लेकिन उस आग के बिना हम नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। और भगवान की एक एक लीलाओं का वर्णन करती है। अरे उस कपटी को तो देखो कि वो राम बन के आया, सुपर्णखा तो प्रेम के लिए आई और बुरे बाली को छिपा के मार दिया। भगवान के एक एक लीलाओं का वर्णन करने लग गई। अब उद्धव तो हो गए। उद्धव कहते हैं, उद्धव सोचे मन में, अरे मैं तो सोचता था कि ये अशिक्षित है, मैं अशिक्षित सोचता था इनको कि मूर्ख है। अरे इनको तो पता है कि यही ब्रह्म है, इनको पता है ये राम है, कृष्ण है और यही नरसिंह है, समस्त रूप इन्हीं के हैं। तो ये भी जानते हैं कि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये तो इनको अपना प्रिय नहीं बल्कि भगवान ही मानते हैं और चरणों में पूरी देवियों हमें क्षमा करें। कहती है उद्धव, तुम अगर ये कहो कि तुम अपना मन कृष्ण में लगा लो, तो हे उद्धव हमारा तुम ब्रह्म में अपना मन लगा लो। उद्धव हम ब्रह्म में मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा मन कृष्ण में लगेगा। कि उद्धव मन ना भय रहे 10-20, ये उद्धव मन कोई 10-20 नहीं, मन एक ही रहता है। और एक हो तो सो है गयो श्याम संग अब को आधायो। अरे एक मन था वो कृष्ण में लग गया, अब हमारे पास मन ही नहीं। इसलिए कृष्ण परम किमपि तत्व महान, कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है हम कुछ नहीं जानते हैं तो केवल कृष्ण। इसलिए हे उद्धव कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, आठों याम उद्धव हमें तो कृष्ण ही सो काम है। हे उद्धव कृष्ण ही हमारा मन है, कृष्ण ही हमारा तन है और हर समय हमें कृष्ण ही कृष्ण चाहिए। इसलिए उद्धव तुम भयो बोरे पाती लेकर आयो दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में कृष्ण बसे। अरे कौन जानता है तुम्हारे योग को? हम योग ध्यान कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं केवल और केवल किसको? पूरे हम कृष्ण को ही जानते हैं। और अंत में उद्धव जब पानी पानी हो गया, सारा ज्ञान गणित हो गया, तुरंत उसने प्रार्थना की कि आसाम हो चंद्रेण जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुलमल तो सभी यादुस्त्यजं स्वजनमारपथं चिहृत्वा धेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्या। अब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु धन्य है ये गोपियां। अरे इतनी बड़ी इतनी कृपा आपके गोपियों का इन ब्रजवासियों पर है। मैं तो चाहता हूँ प्रभु मुझे तो आप यहाँ की वृक्ष बना दो, और वृक्ष भी नहीं बनना चाहता हूँ तो वृक्षों की आयु बहुत ज्यादा होती है। मैं तो लता औषधि बनना चाहता हूँ, क्यों? और इन गोपियों की चरणों की धूली पड़े और मेरे माथे पे पड़े, मैं भी धन्य कि बंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणु भीक्ष्णशा यासाम हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। इन गोपियों के चरण रक्ष में धन्य धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया? बोले उद्धव को ज्ञान सिखाया, उद्धव को बताया कि जिनको तुम अशिक्षित मानते हो वो तो मेरे भक्त बड़े ही क्या है, दिव्य है। अब तुरंत आए भगवान के पास। अब भगवान के पास आए और भगवान ने कहा, महाराज क्या हुआ? उद्धव जी महाराज तुम तो ज्ञान देने के लिए गए थे, ये मुंह लटका कर क्यों आए? बोले प्रभु अब तो बात मत करना मेरे साथ, क्यों? अरे उन गोपियों को आपने दर्शन देने का वचन दिया, आज तक नहीं गए। मैं तो कहता हूँ अभी चलो उनको दर्शन देने के लिए। भगवान कहते हैं उद्धव चढ़ गया ना तुम पर भी यहाँ रंग। अरे मैं कहता था कि मेरे ब्रजवासी मेरी गोपियों जैसा कोई नहीं। बोले प्रभु कुछ भी हो लेकिन उनको दर्शन देने के लिए। भगवान बोले हम इनसे कभी दूर हुए ही नहीं। कैसे? तब भगवान ने अपना रूप दिखाया।
अब भगवान ने अपना रूप दिखाया और दिव्य दृष्टि उनको भी दी और दिव्य दृष्टि दी। देख लो अब जब देखा तो वृंदावन में क्या है, बोले गोपी और ग्वालों के साथ आज भी श्री कृष्ण रहते हैं, राधा जी के साथ रहते हैं और झूला झूल रहे हैं। और दिव्य जब दर्शन किया उद्धव ने, उद्धव की आंखों से पानी आ गया, आंसू आ गए। प्रभु अरे मैं तो सोचता था कि आप वृंदावन से यहाँ आ गए, नाथ आप तो अभी भी उसी स्थान में। बोल वृंदावन तो बोले कि प्रभु आप तो इस समय यहाँ भी हो। भगवान ने कहा मैं तो सर्वत्र। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, उद्धव को ज्ञानी तो था प्रेमी। उसके बाद भगवान ने अक्रूर का मनोरथ पूर्ण किया। अक्रूर के भगवान गए कुब्जा के घर और फिर भगवान ने क्या किया, बोले कौरवों को समझाने के लिए भगवान ने किसको भेजा, बोले अक्रूर। अक्रूर ने समझाया लेकिन समझे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, समय आने पर क्या हुआ कि जैसे ही कंस के पद का पता उसके ससुर जरासंध को पता चला तो जरासंध ने क्या किया, जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया और 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आया, भगवान पर चढ़ाई कर दी। और इस बार प्रथम बार भगवान ने क्या किया, अपने अस्त्रों को, इससे पहले जिसको भी मारा भगवान ने हाथ से नहीं, तुरंत क्या आए, 2 दिव्य रथ आए आकाश से और भगवान के अस्त्र शस्त्र भगवान ने प्रथम बार यहाँ क्या उठाया, अपने चक्र को उठाया। वो चक्रधारी भगवान और चक्र को उठाया और जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। भगवान ने हर बार क्या किया, मान उसके जितने सैनिक थे सबको मारा और 23 अक्षौणी सेना एक बार नहीं 17 बार लेकर के आया। अब 17 बार लेकर के आया, अब 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया। इधर क्या हुआ कि इसने क्या किया, इधर कालेवन पे आ पहुंचा। भगवान ने कालेवन से कहा, नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा कि महाराज मुझे लड़ने वाला कोई नहीं मिलता। बोले जाओ, और कहाँ चले जाओ तुम सीधे मथुरा में चले जाओ, तुमसे लड़ने वाला एक ही है, यदुवंशियों में कृष्ण। पूरा स्वरूप बता दिया, कि पीतांबरधारी है। इधर से तो आ गया कालेवन और उधर से उसने चढ़ाई कर दी। बोले मथुरा जो जरासंध था वो भी तैयारी करने लगा। उसने कहा कि हम भी को मारेंगे। अब इधर जैसे ही कालेवन आया, मृक्षों को 3 करोड़ मृक्षों को लेकर के आया भगवान के पास। अब जैसे ही भगवान के पास आया तो भगवान ने क्या किया, भगवान अपनी अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके निहत्या। अब उसने देखा ये तो अस्त्र शस्त्र छोड़ कर आ गया, तो वो भी रथ से कूदा और उसने भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ कहा, इससे बड़ा बलवान तो मुझे इस धरती पर कोई नहीं जो निहत्ता, और वो भी मेरे जैसे बलवान के पास ये निहत्ता। अब भगवान ने क्या किया, भगवान जैसे उसके पास आए, भगवान ने अपना पीतांबर पकड़ा और वहां से दौड़ लगाई। भगवान दौड़ने लगे। अब भगवान दौड़ते क्यों है, क्योंकि यदुवंशियों को श्राप लगा था कि तुम्हारे वंश में एक न एक दिन क्या होगा, तुम्हारे वंश में बहुत बड़ा वीर भी युद्ध क्षेत्र से भागेगा। उसी श्राप को याद करते हुए भगवान, और दूसरा क्या था, भगवान को अपने भक्त को भी दर्शन देना था। मुचकुंद भगवान दौड़ते दौड़ते आगे कृष्ण कन्हैया और पीछे कालेवन कहता है, मैंने क्या सुना है तुम बहुत बड़े वीर हो और तुम के मारे भाग रहे हो। भगवान ने कहा आ तो लोग आगे होता क्या है देख लेना। और भगवान पहुंच गए एक गुफा में, जिस गुफा में मुचकुंद महात्मा सोए हुए थे। मुचकुंद कौन थे, देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं की सहायता की। देवताओं ने उनको वरदान मांगने को कहा, बोले मुझे तो केवल सोना चाहता हूँ। बोले जो तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा।
और भगवान को मालूम था, भगवान ले गए वहीं, और जहाँ मुचकुंद महात्मा सोए थे उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना पीताम्बर उड़ा दिया और एक तरफ छिप गए भगवान। और जैसे ही भगवान वहाँ छिप गए, उसने सोचा ये कृष्ण है, पादप प्रहार किया, हे कृष्ण उठ उठ और मुझसे युद्ध कर। और जैसे ही उसने पादप प्रहार किया, मुचकुंद महात्मा की आंखें खुली, दृष्टि पड़ते ही काले बल भस्म हो गया। बोल बोल भगवान काल यवन को भस्म करा के भगवान ने क्या किया, फिर अपने भक्त को दिव्य दर्शन दिए। इतना उजाला छा गया उसके गुफा में कि मुचकुंद महात्मा ने देखा, अरे कौन है, सूर्य चंद्र कौन है, ध्यान से देखा, अरे ये तो स्वयं नारायण है। सोचा आप नारायण के अलावा यहाँ कोई आ नहीं सकता, और स्वयं प्रभु आप स्वयं नाम मेरे इष्ट हो, मेरे भगवान हो, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने दिव्य भक्ति का उनको वरदान दिया। इधर क्या हुआ कि इधर बलराम जी ने जितने भी जो कालीवन के साथ आए थे उन 3 करोड़ वृक्षों को बलराम जी ने समाप्त कर दिया। बुलधाऊ जी महाराज की। इतने में कौन आ गया, बोले तुरंत कौन आया, बोले जरासंध आ गया। अब जरासंध जब आया तो इसने क्या किया, ब्राह्मणों को इसने नियुक्त कर दिया और ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया। अब ब्राह्मणों ने कहा तथास्तु। बोला महाराज तथास्तु तो तब कहना कि जब मैं जीत करके आऊंगा। बोले अब हमारी दक्षिणा, बोले तुम्हारी दक्षिणा तब मिलेगी जब मैं जीत करके आऊंगा। और तुरंत कारागृह में डाल दिया। बोला ये है तुम्हारी दक्षिणा, तुमने आशीर्वाद दिया है, यज्ञ किया तो यज्ञ किया है तुमने, और अगर जितने भी अगर मैं हार करके आ गया तो मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। अब ब्राह्मण दुखी हो गए, भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु अरे 17 बार आप हार चुके हो, जीत चुके हो, 18वीं बार आप हार जाइए और हम ब्राह्मणों पर कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। अब इधर क्या आया, 18वीं बार जरासंध आया तो भगवान ने जैसे ही देखा उसको, और भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण बोल द्वारकापुरी का भगवान ने यहाँ क्या कर दिया, निर्माण कर दिया और सबको योग माया के द्वारा पहुंचा दिया द्वारका में। अब बलराम जी ने कहा भैया अब हमको भागना पड़ेगा। बोले क्यों, बोले कन्हैया 17 बार तो हमने इसको हरा दिया, 18वीं बार मैं अकेला इसको समाप्त कर देता हूँ। 17 बार बलराम जी को मारना चाहते थे लेकिन भगवान ने उसको बचा दिया। भगवान ने कहा अभी इसको रहने दो, इसका पद तुम्हारे हाथ से नहीं भीमसेन के हाथ से। अब क्या हुआ, इधर भगवान ने दाऊद जी से कहा कि मैंने तो सबको पहुंचा दिया, कहाँ, बोले द्वारका का निर्माण किया समुद्र के बीच में, सबको वहां पहुंचा दिया। अब बचे कौन है, बोले हम और आप। अब हम और आप क्या करते हैं, बोले भागते हैं। बोले कन्हैया बीच भी होगी, बोले कोई बात नहीं, नाम और जुड़ जाएगा। और भगवान भाग गया। जरासंध ने सोचा अरे 17 बार को तो इसने मुझे हराया, लगता है ब्राह्मणों का आशीर्वाद काम आ गया। अब भागता का कृष्ण कहाँ भागता है, युद्ध कर। अब दाऊद जी कहते हैं कि कृष्ण एक बार तो छोड़ते मुझे, मैं बताता हूँ उसको युद्ध कैसे होता है। बोले बताओ भैया, आप तो सीधे आप भागो, कहाँ जाना है, बोले अपनी खुरी में जाना। भागते भागते प्रवसन नामक पर्वत पर भगवान चढ़ गए। अब उसने क्या क्या देखा, भगवान चढ़ गए वहां, इसने वहां से वहां आग और सोचा, और आग इतनी धधक गई वहां कि सारा जंगल जलने लगा। और भगवान ने वहां से छलांग मारी, सीधा पहुंच गए कहां, द्वारका। अब इसने सोचा कि कृष्ण के प्राणों का अंत हो। अब जय जयकार करता हुआ अपनी नगरी में चला गया। अब ब्राह्मणों का दिव्य आशीर्वाद दिया, महाराज आपका आशीर्वाद आज काम है, दिव्य भक्त बन गया किसका, भगवान द्वारिका में आए। अब द्वारिका में आए भगवान, और प्रथम विवाह भगवान का किसके साथ हुआ, बोले रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। कि भगवान भीष्म कसुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसीन निधानेन उपयेति। किससे हुआ, बोले राजा शीत भीष्म को